स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 11 के बारे में। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के कई सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया गया, जाकर देख सकते हैं। सवाल नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। प्रश्न नंबर 11 के दोस्तों बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भगवत गीता। अब एक चीज़ ध्यान देना कि ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, पीडीएफ बनाते वक्त ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन जो लिखा है वो सब सही है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भगवत गीता। ठीक है, और तो ध्यान सुनना इसके बारे में कि भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नांकित में से कौन प्रस्थानंतरी में सम्मिलित नहीं है। काफ़ी अच्छा सा सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ABCD। ठीक है, अब इसके उत्तर की बारे में बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भागवत। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 1 मिनट जाइए, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। इसमें कहा गया है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ठीक है, वही है सवाल। अब इसके बारे में बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेमिसराय है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो सीतापुर जनपद के नेमिसराय में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुद गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन जो है वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान देना। ठीक है, इन्होंने किया था, लेकिन अगर कभी ये पूछ ले कि इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन, इनसे पहले महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन में लिख देता हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ उच्चारण करने में थोड़ा गलती भी कर रहा हूँ, तो आप लोग कम से कम देख लीजिए, अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें, आपको ज़्यादा इन सब में सोचना नहीं है। ठीक, कि मैं क्या उच्चारण कर रहा हूँ, क्योंकि यूपी पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम की आप लोग तैयारी करें, से बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, तो इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। तो ये चीज़ भी ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन में मिलता है या है। प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किष्किंधा कांड में। ठीक है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी थे, ये चीज़ आपको मालूम होगा। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड यानी अध्याय हैं। इसका चौथा कांड जो है उसको हम लोग कहते हैं किष्किंधा कांड, जिसमें राम और हनुमान जी की भेंट तथा बाल वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें कहा गया नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है। अब बात करें प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोदावरी नदी। ठीक है, तो नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर तथा साथ ही साथ अप्रयाग में गंगा और यमुना के संगम स्थल तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर भी लगता है। ये चीज़ ध्यान देना। तो ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, कहाँ पर जो है कुंभ मेला कहाँ कहाँ होता है, ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के। तो प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ABCD सारा ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चांदी के थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे। ठीक है, इनके ऊपर ठप्पा देखकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता था। ठीक है, या कहा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, इनको जो है इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, तो ये चीज़ ध्यान देना, इसलिए इनको आहत या फिर पंचमार्क कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करें। इसमें कहा गया कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो प्रश्न नंबर 17 के बारे में दोस्तों बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगुंतन निकाय। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, काफ़ी अच्छा सा ये सवाल है। ये कई बार पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में 2004, 2008 में एक बार प्री, एक बार मेंस, और यूपी पीएससी के द्वारा कई एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सवाल एक बार से ज़्यादा पूछा जाए, ये समझ लो कि वो सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बात करें प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें कहा गया वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित है। ये ध्यान देना, ये सवाल इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अब इस सवाल के बारे में बात करें, इसका सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
8। अब कौन कौन से हैं ये चीज़ ध्यान देना। इसमें नाम आता है कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल। तो ये 8 नाम हैं, याद कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, किसी तरीके से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, और ये आरो यारों में ये सवाल पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है क्योंकि सवाल अक्सर रिपीट होते हैं। 19 में कहा गया, इसमें पूछा गया है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। 19 के बारे में बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि योद्ध। ठीक है, सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं। ऑप्शन मतलब PDF बनाते वक्त थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, उससे कोई आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये वाला। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में, और कह सकते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल भी कह सकते हैं आप लोग। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौशल और कौशल का संबंध जो है अहिच्छत्र से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आइए ध्यान देते हैं, कौशल महाजनपद की राजधानी जो है साकेत तथा श्रावस्ती थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी वो थी अहिच्छत्र, ना कि कौशल की ये राजधानी थी। तो यही कारण है कि ये हो जाएगा गलत, यानी सुमेलित नहीं होगा। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो थी वो थी कंपेल थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कभी पूछ ले तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो दक्षिणी पांचाल की भी राजधानी पूछ ले तो ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक, तो ये वाला बी वाला जो है ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि कौशल की राजधानी का संबंध होना चाहिए था साकेत तथा श्रावस्ती से, और अहिच्छत्र जो है ये उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, ना कि कौशल की। तो इसलिए ध्यान देना। और अंक का संबंध चंपा से होगा, वत्स का कौशाम्बी से, और मत्स्य का हो जाएगा विराट नगर से। तो दोस्तों यार आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।